हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास शो में जो डायबिटीज अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। दोस्तों, जिस तरह से रेगिस्तान की गर्मी में अगर किसी प्यासे को ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो उसे कितनी राहत मिलेगी, उसी तरह अगर एक डायबिटिक पेशेंट से ये कह दिया जाए कि आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स कर दिया जा सकता है, आपके जीवन से डायबिटीज़ नाम का ये अभिशाप मिटाया जा सकता है, तो उन्हें कितनी राहत मिलेगी, इस बात का तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यही राहत और यही खुशी आप तक पहुंचाने का वादा एक ऐसे डॉक्टर करते हैं जो सालों से डायबिटीज़ की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिनका मानना है, जिन्होंने दावा किया है, जिन्होंने कर दिखाया है डायबिटीज़ को रिवर्स। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। डॉक्टर गौरव शर्मा यानी कि हमारे डॉक्टर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। ऑल राइट देन, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि ये एक डायल इन शो है, मतलब कि आप फोन उठाकर नंबर घुमाकर हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर नहीं भी है और आप जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं कि कैसे किया जाए डायबिटीज़ को रिवर्स, तो यही तो आपका मौका है। फ़ोन उठाइए, नंबर लगाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी सीधा डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, रिसेंटली मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था पेपर में और उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि डायबिटीज़ से निजात पाना चाहते हैं तो एक सर्जरी हो सकती है। डायबिटीज़ और सर्जरी क्या रिश्ता है? दोस्तों, अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट देता तो गलत स्टेटमेंट है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कोई भी आपको कहता है कि डायबिटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, जड़ से मिटाया जा सकता है, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट देना बिल्कुल बल्कि कहूँगा प्रोफेशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको कंट्रोल किया जा सकता है और उसको रिवर्स किया जा सकता है। और जैसे ही आप लौट कर अपने पुराने लाइफस्टाइल के अंदर आएंगे, वो अपना घिनौना चेहरा फिर से दिखाएंगे। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, और आई थिंक सो इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, तो वो बेरियाट्रिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके पेट को छोटा करने की बात कर रहे हैं। कई बार पेट मतलब स्टमक, यानी स्टमक यानी कि इनसाइड, जो आपका पेट नहीं, जो जिसके अंदर खाना पचता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर टर्मिनोलॉजी गलत है, इसको एब्डोमेन कहा जाता है और अंदर जो पेट होता है उसको स्टमक कहा जाता है। तो स्टमक की जो रबर बैंड्स आजकल लगा देते हैं कि उसका साइज़ छोटा हो जाता है। अभी हमारे कुछ मिनिस्टर्स ने भी करवाया इस देश के अंदर, और मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी, क्योंकि पहले 2 साल तो चीज़ें ठीक चलती हैं, उसके बाद शरीर के अंदर बहुत सारी कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह की सर्जरी हम सिर्फ उन लोगों को रेकमेंड करते हैं जिसको क्लिनिकली मॉर्बिडली ओबीस कहा जाता है, यानी कि जो कि बिल्कुल इतने बीमार हैं, जो कि कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते, 150, पौने 200 किलो के तरह के लोगों की बात की जाती है और उनकी भी डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होती। सिर्फ इतना किया जाता है कि वो खाना कम खा पाते हैं, यानी कि स्टमक के अंदर खाना कम रहता है और वो कुछ ही खाना खा के उनका पेट फूल जाता है, यानी कि उनको तसल्ली हो जाती है कि उन्होंने काफ़ी खाना खा लिया, और उसके बाद उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो एक लेवल तक ही पहुंचता है,
ज़्यादा आगे नहीं जाता, क्योंकि लाइफस्टाइल जब तक बदलेंगे नहीं तो गाड़ी कभी भी पूरे तरीके से पहुंचती नहीं। तो डेफिनेटली वो मॉर्बिडली ओबीस से ओबेसिटी ओबीस में आ जाते हैं, लेकिन वो हमेशा कभी ठीक नहीं हो पाते। और बहुत से पेशेंट्स में लगातार मैं देखता हूँ कि 2 साल के बाद न्यूट्रिएंट्स की कमी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप सही न्यूट्रिएंट्स नहीं डाल रहे, आप प्रॉब्लम को गलत तरीके से लेकर चल रहे हैं, या रादर देन पुटिंग इन अ लॉट ऑफ राइट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ज़्यादा अच्छे खाना डालने की जगह आप उनको कम खाना देना शुरू कर रहे हैं, उसको भी हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसके अंदर मसल मास भी काफ़ी लॉस होता है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इसमें से भी मसल मास लूज होता है। जब कोई भी चारा नहीं बचता और इंसान मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, तभी ऐसी सर्जरीज करनी चाहिए। लेकिन ये डायबिटीज़ को इम्प्रूवमेंट लाते, लेकिन डायबिटीज़ को कभी भी ख़त्म नहीं करता। डॉक्टर जी, एक कॉलर है जो आपसे बात करने के लिए वेट कर रहे हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ नमस्ते मैडम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं यहाँ दिल्ली से रविदत्त धीमान बात कर रहा हूँ मैडम। रवि जी हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, तो जी। आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। जी रवि जी नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास फिट। तो आपको कितने समय से बीमारी है डायबिटीज की? मेरे को पता तो लगा 10 साल पहले सर, अच्छा जी। मगर होगी उससे पहले की। अच्छा, तो उस टाइम पर कुछ प्यास ज्यादा लग रही थी आपको? मेरे को प्यास तो मैं पहले से ही पानी तो ज्यादा पीता हूँ, जी जी। मगर मेरे पैरों में सुनपन आने लगा था। अच्छा, डॉक्टर सुनपन साहब। आने लग गया था। आपकी उम्र जी। कितनी है अभी? मेरी 51-52 के करीब है साहब। यानी कि 41-42 साल की उम्र में आपको डायबिटीज हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय आपके लेवल्स कितने निकले थे ब्लड शुगर के? मेरे साहब चल रहे थे कभी 350, 400। तो उसके बाद क्या इलाज कराया आपने? फिर कैसे आपकी का जीवन बीता? 3 साल से आपकी दवाई खा रहा हूँ साहब, 2011 मार्च से खा रहा हूँ। अच्छा, आप 3 साल से हमारी दवा खा रहे हैं। वेरी गुड। जी। करीब करीब 3 साल हो जाएंगे जी। और उसके और बाद एक हफ्ता खाने के बाद मेरे को जो मूवमेंट ऐसा लगा, या तो मैं चल नहीं सकता था जी। एकदम ऐसा लगा कि वॉकिंग कर। अच्छा जी, वेरी गुड। जी, तो मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। अब मेरा वेट जो 78 किलो है। वेरी गुड। तो और- करीब 7.5 किलो वजन कम हो गया आपका। हाँ जी, हाँ और जी। कमर से इंच कितने कम हुए आपके? कमर तो मेरी सारी पैंटें ढीली होगी, कोट ढीले हो गए, सारे दोबारा ही करा, मैंने नहीं खरीदी। अच्छा, नहीं सिलवा लिया आपने। वेरी हाँ, गुड। वेरी गुड। तो अभी एनर्जी लेवल कुछ महसूस कर रहे हैं? अच्छा, बढ़िया फर्स्ट क्लास है साहब, वॉकिंग करता हूँ और आपका डाइट प्लान है उससे भी बढ़िया और कवर करके चलता हूँ मैं। वेरी गुड। तो अभी आपके क्या लेवल्स चल रहे हैं? मेरे साहब 70 से लेके 90 तक रहते हैं कभी भी। 70 से 90 तक। आपने गोलियां सारी बंद कर दी जो पहले लेते थे? मैंने इंसुलिन 10 पॉइंट लेता था, वो बंद करी साहब। गोली अभी मैंने बंद नहीं करी। अरे क्या बात है, आपकी इंसुलिन बंद हो गई। रवि जी, आपका जो लेवल चल रहा है इस समय आपको अपने लेवल्स कम करने की जरूरत है दवा के, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे आप। बिल्कुल दरवाजे पे लटके हुए हैं, गिर ना जाए वहां से। आपने हमारे डायबिटीज एजुकेटर से बात करी? साहब वो जो है, और खाने के बाद मेरा 130 रहता है, 140 तक चला जाता है। अच्छा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा है अभी आपका, लेकिन रात की जो गोली है उसको कम करना बहुत जरूरी है इस समय, नहीं तो सुबह का आपका बहुत कम होता जा रहा है। मेरे तो जब मैं इंसुलिन ले रहा था साहब, मेरे को किसी ने बताया भी नहीं। जी। और क्या नाम, मेरा जो 40 हो गया था, इसीलिए ओहो। मैंने खुद ही इंसुलिन बंद कर दी। हाँ, इंसुलिन एकदम आपने बंद कर दी? मैंने एक ही दम बंद कर दी साहब। अरे वो तो गलत किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। चलिए, जो गलती हो गई, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो हमारे डायबिटीज एजुकेटर से बात करते रहे और 2-2 यूनिट करके इंसुलिन कम करके बंद करें। तो रवि जी, उतने में तो मैं कोमा में ही चला जाता जी। इतने में तो आप कोमा में चले जाते हैं। बहुत खतरनाक चीज है इंसुलिन को, मैं हमेशा कहता हूं खतरनाक चीज है, इसका ध्यान रखें। ज्यादा लेंगे तो खतरा, कम लेंगे तो खतरा। तो रवि जी के एक्सपीरियंस से सीखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिकल आपको प्रूफ दिया जा रहा है कि कितना खतरनाक हो सकता है। तो अभी आप रात की अपनी गोली कम करें। और मैंने जो अपनी जो हार्ट की जो वो कराई थी, ब्लड रिपोर्ट कराई थी सर जी। तो वो पैकेज करा था मैंने, उसकी रिपोर्ट भी मेल करी थी मैंने उधर जी। तो मेरे जो ना फैट भी कम था जी। उसमें कई चीजें कम थी, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, और कम होने शुरू हो गए? फैट भी आपका कम हो गया थोड़ा सा?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ अरे जी। क्या बात है, कोलेस्ट्रॉल आपके भी तो कम था। आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कम हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपके उत्तम नगर और हैदराबाद में जहां पे आपका काम है, आपके सभी मित्रगणों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। थैंक यू साहब, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. मेरे को नमस्कार करना चाहिए आपको। नहीं नहीं, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं जी। हम भी आपको नमस्कार करते हैं। थैंक यू सो मच Thank फॉर you, कॉलिंग रवि जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए, अपने जीवन से ख़त्म कर दिया जाए, तो ये शो खास आपके लिए है। डॉक्टर जी आपको बताएंगे कि किस तरह से सही डाइट, सही एक्सरसाइज और डायबिट प्लस के ज़रिए आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। हमें कॉल कीजिए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। अगर आप हमारे एपिसोड्स दोबारा देखना चाहते हैं, इस पूरे सीज़न को फिर से फॉलो करना चाहते हैं, तो इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस और ये सारे एपिसोड्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। डॉक्टर जी, इतनी सारी बधाइयाँ, इतना धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी मेहनत जब रंग लाती है तो मुझे लगता है आपसे ज़्यादा खुशी अब मुझे होने लगी है। फैंटास्टिक। और मुझे लगता है कि आपको हमारे पेशेंट से भी ज़्यादा खुशी होने लगी, क्योंकि आप भी इस प्रोग्राम का एक अटूट हिस्सा हैं। जी डॉक्टर जी, हमारे एक और व्यूअर हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। मैं द्वारका में रहता हूँ। मेरे को 2014 में मधुमेह हो गया था। मैंने डॉक्टर गौरव शर्मा का प्रोग्राम टीवी में देखा। मैंने उनका डाइबट प्लस शुरू कर दिया। पहले मैं 2 सुबह कैप्सूल लेता था, शाम को 2 लेता था। उसके बाद गौरव शर्मा जी से मेरी बात हुई, फिर मैंने एक कर दिया। मेरा अब मधुमेह जो है बिल्कुल नॉर्मल है, 120 से नीचे रहता है। मेरा वेट भी कम हो गया है, 12 से 15 केजी। मेरे को बीपी की प्रॉब्लम थी, वो भी मेरी ख़त्म हो गई है और मुझे अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं डॉक्टर गौरव शर्मा का धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर जी, हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं, कुछ डायबिटिक्स हैं, कुछ नॉन डायबिटिक्स हैं, कुछ लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, कुछ को नहीं है, पर बहुत सारे कहते हैं कि और क्या बन रहा है, और क्या एक्साइटिंग है डॉक्टर जी के पास। प्रोटी ओमेगा शेक्स के बारे में हम जानते हैं, स्वीट जॉय के बारे में हम जानते हैं, पर ऐसा क्या है जिस पे आप काम कर रहे हैं फिलहाल? अगर डायबिटिक्स के लिए देखें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, और ख़ासकर मेन के अंदर ये प्रॉब्लम ट्रेडिशनली डायबिटीज़ में देखा है कि जैसे ही 10 साल पुरानी डायबिटीज़ हो जाती है तो सब में आनी शुरू हो जाती है। और ये ऑफ कोर्स आपकी सर्कुलेशन से रिलेटेड है, आपके हार्मोनल लेवल से रिलेटेड है। और बहुत सारे पेशेंट्स हमें बार बार आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, हमारी फैमिली लाइफ बिल्कुल बिगड़ गई है, हमारी फैमिली के अंदर बहुत सी तरीड़ें आ गई हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ करिए। तो हम इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और एफ्रोडिजिक्स पे काम कर रहे हैं और मेल और फीमेल दोनों पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिले। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले कुछ महीनों के अंदर हम टिके रहेंगे, डटे रहेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। हमें इसके अंदर भी कुछ ब्रेक थ्रूज मिलेंगे। तो जब हम ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकेंगे डायबिटिक्स की, तो मैं समझूंगा कि हमने बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दिया और रिजल्ट्स दे सकेंगे लोगों को। डॉक्टर जी, एट दिस पॉइंट एक और कॉलर ले लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम VK वधावन है, वरिंदर कुमार वधावन। वधावन जी, आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं वेस्ट पटेल नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से। हाँ जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, तो आइए आपकी बात डॉक्टर जी से कराते हैं। हाँ जी, विजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए विजेंद्र जी, कैसे याद किया आपने हमें, और आपकी उम्र कितनी है बताइए हमें जरा। मेरी 63 ईयर है। 63 है। और आपको कब से डायबिटीज है? मेरे को 14 साल हो गए। 14 साल से डायबिटीज है, काफी पुरानी डायबिटीज हो गई है आपको। हाँ जी सर। तो कैसे याद किया आज आपने हमको? बस जी वो बताना था, मैंने आपकी जो मैंने आपका सप्लीमेंट शुरू किया 9 महीने से। उस टाइम मेरी 121 थी और 227 थी। 227? अच्छा जी, काफी बड़े हुए थे लेवल्स आपके। हाँ जी। अच्छा जी, तो हमारा सप्लीमेंट जब आपने लिया तो क्या कहाँ तक पहुंचे और कितने समय में आराम मिलना शुरू हो गया था? मेरे को ऐसे था कि 3 महीने मैंने आपका वो दोनों सप्लीमेंट लिए थे, डायबिट प्लस और डायबिटॉल। हाँ जी जी। फिर डायबिटॉल वो बंद करवा दिया मेरा। अच्छा। उस टाइम मेरे लेवल कुछ ठीक हो गए थे। अच्छा जी। जी। तो अब मेरे लेवल है
110 और 118। वेरी गुड। और गोलियां आपकी बंद हो गई सारी? नहीं, एक अभी चल रही है मेरी, एक सुबह एक शाम। तो मैं विजेंद्र जी आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डायबिटॉल को शुरू करें अभी, और अच्छा, उसकी मदद लेते हुए धीरे धीरे आप इनको बंद करें, और जब इनको बंद करेंगे फिर धीरे धीरे आपको डायबिटॉल कम करके बंद करना जरूरी रहेगा, लेकिन लेवल्स हमेशा 120 के नीचे रखेंगे, यानी कि सुरक्षा चक्र में। ठीक तो है। अभी आपको इसके अलावा और कुछ फायदा हुआ, कुछ वेट लॉस हुआ, कुछ एनर्जी लाई, कुछ? मेरा ना, इसे मैंने बताया भी था मैडम को, मेरा वेट लॉस हो गया। मेरा जब मैंने शुरू की थी मेरा 69 kg था जी। तो अब मेरा लास्ट वीक मैंने चेक किया 61 है। वेरी गुड। तो 8 किलो कम हो गया। तो कमर बची नहीं बिल्कुल भी आपकी, बिल्कुल पेट गायब? नहीं, पेट तो थोड़ा है, बस वैसे लग रहा है मेरे को अपने आप काफी, यानी कि हल्का हो। काफी यंग। तो कितने का महसूस यंग कर रहे हैं अपने आप को भी? नहीं, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ हर चीज के लिए। जी। बस मेरा वेट लॉस हो गया, मैं इस वजह से उनको किया था। एकदम कम कैसे हो गया मेरा? आपका वेट उतना ही हो रहा है जितना आपका होना चाहिए। और आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'8" है। यानी कि जिस दिन आपका पेट गायब हो जाएगा हाँ जी। वही आपका असली वेट है। तो आपको उसी की तरफ ध्यान देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ पैर थोड़े मोटे हों, तगड़े हों, उसके लिए थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग शुरू कीजिए, मसल थोड़ी बिल्ड करनी शुरू कीजिए। इस चीज की तरफ ध्यान देंगे तो और यंग दिखेंगे और यंग महसूस करेंगे, लेकिन पेट नहीं होना चाहिए, याद रखिए। थैंक यू विजेंद्र जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं और करना चाहते हैं अपनी डायबिटीज को रिवर्स, तो देर किस बात की, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। वेल डॉक्टर जी, इट्स टाइम टू से कि समय कम है एंड ऑल दैट, लेकिन जाने के पहले हमेशा की तरह आपका वो मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, आज कुछ आपको डरा देने वाली रिसर्च शेयर करना चाहता हूँ, और मैं खुद घबरा गया था जब मैंने ऐसी रिसर्च सुनी। सुनने में आया कि जिन चीज़ों से आप घर में अपने हाथ धोते हैं और बैक्टीरिया से बचने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी एड्स आती हैं टेलीविज़न में, क्या वो कैंसर कर सकती है? तो दोस्तों, एक नई रिसर्च निकल के आई है जो यूएस के अंदर की गई, और उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट जिसको ट्रिक्लोसान कहा जाता है, शायद आपने एडवर्टाइजमेंट्स में उसमें नाम सुना हो, और कई बार टूथब्रशेस के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रिसर्च काफ़ी चौंका देने वाली है और सोच में डालने वाली है कि बैक्टीरियाज को मारने वाला ये ट्रिक्लोसान क्या हमें कैंसर कर सकता है। तो एक रिसर्च की गई जिसके अंदर जैसे चूहे होते हैं उनको जैसे कि साफ़ किया गया, उनके स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन देखी गई। तो 6 महीने के टाइम में देखा गया कि काफ़ी सारे चूहों को कैंसर हो गया, जो कि बराबर है करीब 18 साल हमारी ज़िंदगी, यानी कि ह्यूमंस के। तो अगर इन चूहों के अंदर कैंसर हो गया जिस ग्रुप में ट्रिक्लोसान से यूज़ कर रहे थे, तो क्या हम में हो सकता है? और क्या हम में पेशेंट से 18 साल वेट करना और देखना कि हमें कैंसर होता है नहीं? तो इसके लिए जागना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें रेगुलेशंस लेकर आनी पड़ेंगी, हमें सरकारों को सचेत करना पड़ेगा, और हमें उनको बताना पड़ेगा कि आप जागो और हमें बचाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इन केमिकल्स के चलते हुए हमें इस तरह की बीमारियां हो जाएं। तो मेरा काम था आपके सामने रिसर्च लेकर आना। सोचिए, विचारिए, डिसीजन आपके हाथ में है, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेते रहिए। थैंक यू डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन हमारी बातों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। अगर आप भी अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं और डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं, तो आप हमें अब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011-6678-6678। हमारी ईमेल आईडी है shruti@drgwellness.in and drgwellness@gmail.com।